नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं दीपेश। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी आपकी। फिर चाहे वो सीटेट हो या फिर एमपीटेट हो। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारियाँ बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी और आपकी इसी तैयारी में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो हो सकता है इतना जल्दी आपको ध्यान में नहीं आए या आप भूल जाओ। ऐसा कई बार होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को देख लेते हो, कोई टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पढ़ने से याद नहीं हो रही है और उसके बारे में आप वीडियो देख लेते हो कोई, तो आपको वो लंबे समय तक याद हो जाता है। अपना दिमाग ऐसा ही काम करता है। जो ह्यूमन माइंड है वो ऐसे ही फंक्शन करता है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं वो हमारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। जैसे कि हम कोई मूवी देख लेते हैं तो उसकी सारी स्टोरी लाइन हमें भूलती नहीं है। चाहे कितने दिनों बाद भी कोई हमसे पूछे तो हम जस का तस बता सकते हैं। ऐसा ही होता है सॉन्ग्स के बारे में। एक एक वर्ड आप लोगों को याद रहता है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो आपके सीटेट में और एमपीटेट में या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज बात करेंगे जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, या जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार बालक का विकास 4 स्टेजेस में होता है, यानी कि स्टेज बाय स्टेज बालक का या मानव का विकास होता हुआ चला जाता है। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं ये पहले हम जान लेते हैं। पहली स्टेज है संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी स्टेज जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इंग्लिश में। फिर तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेंगे संज्ञान क्या है। पहले ये समझ लेते हैं संज्ञान क्या है। देखिए, संज्ञान कोई एक चीज़ ना होकर बहुत सारे एक जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, इन सब का योग है। संज्ञान में हमारी बुद्धि आती है, हमारा विवेक आता है, हमने जो बहुत दिनों तक पढ़ा है, सीखा है, जिसको हमने अपने मस्तिष्क में धारण किया हुआ है, इन सब चीज़ों को सम्मिलित रूप से संज्ञान कहते हैं या कॉग्निशन कहते हैं। तो जैसे जैसे इंसान का विकास होता है तो उसका कॉग्निशन भी बढ़ता जाता है और पियाजे जी के अनुसार ये स्टेजेस में होता है। सबसे पहली स्टेज है संवेदी प्रेरक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो अवस्था है ये बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है। इसके लक्षण ये हैं कि जो बच्चा होता है वो अपनी इंद्रियों से सोचता है। जब वो छोटा होता है तो अपने आँख, नाक, कान, जो उसकी इंद्रियां होती हैं उसके थ्रू सोचता है और व्यवहार करता है, क्योंकि वो उसके पास अभी भाषा तो विकसित हुई नहीं होती है, क्योंकि न दांत उग पाते हैं उस एज में। और दूसरों को देखकर वो अपनी बात कहने की कोशिश करता है, पर वो अपने सेंसेस के थ्रू बात करने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। उसे अगर भूख लगती है तो वो रोने लगता है और अपनी माता को पहले वो पहचानता है, इसलिए वो उन्हें देखकर हाथ पैर पटकने लगता है और रोने लगता है। यही इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो आयु वर्ग है वह 2 वर्ष से 7 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो धीरे धीरे उसका सामाजिकरण जो है शुरू हो जाता है, फैमिली से के साथ वो घुल मिल जाता है, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है, और साथ ही जो उसके हम उम्र जो बच्चे हैं उसी की उम्र के, उनके साथ वो घूमना फिरना और खेलना शुरू कर देता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह, पियाजे जी ऐसा मानते हैं कि ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसके लिए जो वह सोचता है, जो वह समझता है, वही पूरी दुनिया होती है, यानी जिसका जितना उसको नॉलेज है वही सब कुछ है उसके लिए, और उसके बाहर वह कुछ भी नहीं जानता है। इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा और बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे संज्ञान का और विकास होता है, तो वह भार, लंबाई और ये जो आयतन है इसके बारे में, वॉल्यूम वगैरह, इसके बारे में वह वर्गीकरण कर लेता है, समझ जाता है कि ये चीज़ ज़्यादा लंबी है या ये छोटी है, और किसका वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट कम है, इसका ज़्यादा है, यह वह समझने लगता है। साथ ही वह चिंतन शुरू कर देता है कि कोई भी घटना किस वजह से हो रही है, यानी कि जैसे दिन रात होते हैं तो क्यों होते हैं, और आसपास जो भी पर्यावरण में देखता है अपने वातावरण में, तो बहुत जिज्ञासु वो होता है और बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं उसके मन में, और उसका वह उत्तर खोजने की कोशिश करता है, खुद से भी, लोगों से भी पूछता है वो, हालांकि उतना वो समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। अंत में हम बात करेंगे चौथी स्टेज, जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो स्टेज की आयु वर्ग है वह 7 वर्ष से 11 वर्ष के आगे माना गया है, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, यानी कि बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में उसका मानसिक विकास बच्चे का चरम पर होता है, उसकी चिंतन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वह अमूर्त रूप से सोच सकता है, और अब उसके संज्ञान का बहुत अच्छी तरह से विकास हो चुका होता है, स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेता है, और कुल मिलाकर एक पूरी तरह से वयस्क बनने की ओर वह अग्रसर हो जाता है, और वह उसकी जो निर्भरता है परिवार पर या अन्य लोगों पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ये थी 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे जी के अनुसार। दोस्तों, पियाजे जी मनोवैज्ञानिक थे, ये आप सब जानते हैं, आपने बहुत पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो मेरा आज का ये क्वेश्चन है कि वह किस देश से संबंधित थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कृपया आप ये मुझे कमेंट करके बताएं। आज हमने 4 स्टेजेस समझ ली हैं पियाजे जी की, और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ कम से कम एक बार तो आपसे एक बार बात हो जाए, तो रोज़ मैं एक वीडियो कम से कम लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप कमेंट करें या आपस में बात करके कोई ऐसा टाइम निकाल सके कि हम लोग लाइव क्लासेस चला सकें, यानी कि दिन में या शाम को किसी भी समय, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, और लाइव क्लास का भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को समझा जा सकता है, आपके कमेंट्स में पढ़ सकता हूँ और उसी समय उसको क्लैरिफाई कर सकता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अंत में मैं अपने परिवार के जो मेरे कुछ सदस्य हैं हमारे इस चैनल के, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट किया कि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ। उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। श्रीमती प्रियंका सिंह, श्रीमती रेणु पांडे, श्री आशुतोष तिवारी जी, श्री सुनील शर्मा जी, प्रिंस, निर्मल यादव, आप सभी का मैं आभारी हूँ। कृपया मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप सुझाव दे सकते हैं और इसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है इस प्रोसेस को। मेरा मानना है कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं और उसके साथ कुछ वीडियोस, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई वीडियो आप देख लेते हैं,
तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, वो ऐसा याद हो जाएगा कि कभी भूलेगा ही नहीं। उसका उदाहरण मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, वो हमें नहीं भूलती है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। और मैंने जब अगर सीटेट निकाला है तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने पढ़ाई करता था और साथ ही साथ वीडियोस जो भी मैं पढ़ता था उससे रिलेटेड देख लिया करता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। आगे जो अगला वीडियो होगा वो आपके कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा, और कोशिश करूँगा कि ये क्रम जारी रहे। आप सभी की भगवान रक्षा करें, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।